मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। आईने पाकिस्तान की जो गोल्डन जुबली है उसके मौके पर बाहिसियत कानूनदान आपके जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं कि मुल्क में आइन का और कानून का जो बोलबाला है, अदल व इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए हैं 50 साल में, मौजूदा हालात को आप कैसा देखते हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये जो आइन की गोल्डन जुबली मना रहे थे और जो असहाब वहाँ बैठे हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि इनको गोल्डन जुबली 50 साल मनाने की बजाय इनको आइन की बरसी 50 साल की बनानी चाहिए थी। आज आइन पे अमल दरामद से तो ये भाग रहे हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शंस कराने को तो ये तैयार नहीं है। आइन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों को उमूर ममलिकत देने को ये तैयार नहीं है। आइन के मुताबिक दी जाने वाली जो ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हैं वो पब्लिक को देने को तैयार नहीं है। लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो प्रैक्टिकली इन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं। अशराफिया ने तमाम इक़्तिदार सिर्फ नहीं बल्कि उनके वसाइल पे भी कब्जा कर लिया है। 85-87 वज़ीर व मुशीर जिसमें से 45 बगैर किसी महकमा के बैठे हुए हैं और वो मुल्क के वसाइल पे काबिज हैं, और जिस तरह ये प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं और उसके मुकाबले में गरीब आदमी को खाने को आटा और रोटी नहीं मिल रही, और जो आटे का ये बहरान पैदा करके और ये मुफ्त आटा स्कीम क्रिएट करके उसके नतीजे में जो लोगों को और पब्लिक को भिखारी बना दिया गया। उसके मुकाबले में इमरान खान के ज़माने में सानिया निश्तर का जो प्रोग्राम था, एहसास कफालत प्रोग्राम, सबको घर बैठे 12-12 हज़ार मिले। अगर ये 650 रुपए की एक थैली आटे की थी तो आप इसको 3 थैले भी दें तो ये 1850 बने, 2000 रुपये बन गए। तो 2000 रुपये अपने डिजिटल तरीके से लोगों के घरों में बाइज्जत तरीके से पहुंचा देते, ना लोग उसमें फौत होते, ना भगदड़ मचती, ना तजलील होती, ना तज़हीक होती। आज पूरी दुनिया में हमें भिखारी बना दिया गया, और जो हमारा इमेज मस्त हुआ है और जिस तरह से लोगों की तजलील हुई है, मैं समझता हूँ कि इससे बदतर कोई सूरत हाल हमारे मुल्क में आज तक नहीं हुई। और जो माशी बदहाली और अबतरी जो हम देखने को आ रही है, लेकिन ये आइन के ऊपर अमल दरामद का नहीं, आइन की पामाली का साल मनाना चाहिए इनको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।